जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये जानिए कि आपके एग्जाम के अंदर चाहे कोई भी बोर्ड हो, एचपीएससी हो, सीबीएसई हो या कोई और स्टेट लेवल स्टेट का बोर्ड का एग्जाम हो, +2 क्लास का, वहां पर ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए और उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना आना चाहिए। हमने इनकी अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रायो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो +2 क्लास के अंदर अभी अपीयरिंग है और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। मान के चलिए कि अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी जेब में 5 नंबर जो है वो कम से कम रहने वाले हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका 3D में आपको मिलने वाला है। 3D आपका जो चैप्टर है 3 डायमेंशनल, वहां पे भी आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आप फिजिक्स के बच्चे हैं तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का पता होगा वेक्टर्स में, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमिनेंट आपका। तो आप मान के चलिए कि यहां से आपके 10 नंबर कवर हो सकते हैं। तो आप अगर एग्जाम में बैठते हैं तो उससे पहले ही आपके 10 नंबर यहां से कवर होने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन अजीबोगरीब दिखाई दे रहा होगा कि ये 1/a में 1/a 2/a है, 3/b है, 4/c है। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले जो 1/a है, डिनोमिनेटर का है 1/a, a जो डिनोमिनेटर है और ऊपर न्यूमिनेटर 1 ले लेते हैं, इसको हम x मान लेंगे, 1/b को हम y मान लेंगे और 1/c को हम z मान लेंगे। तो यहाँ से जो x होगा वो आपका 1/a हो जाएगा, y है वो आपका 1/b हो जाएगा और z है वो आपका 1/c हो जाएगा। या फिर मैं बोलूं कि यहाँ से हमने सेम ही लिख दिया है, तो यहाँ से a की वैल्यू जो होगी 1/x होगी और y यहाँ पर b की वैल्यू जो होगी वो आपका 1/y हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी 1/z हो जाएगी। तो अब अगर हम ऐसा लिख देते हैं इनको, तो हमारी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, आइए उसको लिख लेते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x + 3y + 4z -3, 5x + 4y - 6z 4 और 3x - 2y - 2z 6। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल, जो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, उस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे। क्या होगा, अब सबसे पहले इसकी ए बनाएंगे। ए मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, जो कोफिशिएंट यहाँ पर लिखे गए हैं उनको लिख दोगे, 2 3 4 5 4 -6 3 -2 -2। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो ए एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्स वाई और जेड होगा और बी जो है वो हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी जो बॉक्स के अंदर मैंने लिख दी है। तो सबसे पहले हम इसको क्या निकालेंगे, ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट आपको नहीं आता है तो उसकी अलग से वीडियो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि वो चैनल पे डाल रखी है और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू में कितना हो गया, -8 -12 -3 और यहाँ पर कितना हो गया, -10 और प्लस का कितना हो गया, यहाँ पर 18 हो गया और +4 इंटू में यहाँ पर -10 और -12 हो गया। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया माइनस का कितना हो गया 40 हो गया, ये -24 हो गया और ये -88 हो गया। इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 152। डिटरमिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, अगर आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको पता है कि ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। तो हम x इज इक्वल टू कैसे निकाल लेंगे, ए इनवर्स बी करके हम यहाँ
x की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको A इनवर्स निकालना आना चाहिए। तो A इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी, हमने जो कोफैक्टर निकाले हैं उसकी हम मैट्रिक्स बना देंगे। क्या बनेगी, -20, -8, -22, -2, उसके बाद -16, उसके बाद 13, -34, 32 और -7 होगा, ठीक है, यही होगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अब क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आ गया आपका 1/152 इंटू में -20, -8, -22, -2, -16, 13, -34, 32 और -7 आ गया, ठीक है। आप सभी को पता है कि जब हम एडजॉइंट से इनवर्स, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। वो हमने एक में ही कर दिया, ए का जो इनवर्स है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद क्या निकालेंगे, ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा, वो आपका -152 क्या हो जाएगा, -152, और ए इनवर्स क्या है हमारा, -20, -2, -34, -8, -16, 32, -22, 13 और -7। इसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, -22, 13 और -7 के साथ करनी है। तो क्या आएगा, देखो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, नहीं ये क्या होगा, जो बी है वो क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या है आपको, अब इसकी मल्टीप्लाई जो करनी है वो आपको बी के साथ करनी है। बी क्या है आपका, -3 है, 4 है और 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, देख लेते हैं एक बार क्या होगा, -152 इंटू में क्या आ जाएगा, ये आपका 60 होगा, ये आपका -8 होगा और ये -204 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, प्लस का माइनस का 64 आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आ गया आपका कितना, 32 डिवाइड बाय 32 इंटू 6 कितना आ गया, 192 आ गया। उसके बाद कितना आएगा यहाँ पर, ये आपका मल्टीप्लाई करके 66 आ गया, प्लस का 52 आ गया और माइनस का 42 आ गया, ठीक है। अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/152 इंटू में ये कितना आ गया आपका, माइनस का कितना आएगा, 152 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 152, ये कितना आ जाएगा आपका 152 आ जाएगा और ये आपका 76 आ जाएगा। अगर आप इसको अंदर लेके जाते हैं तो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये आपका -2 आ जाएगा। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू, a की जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई हमारी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू -2 निकल गया। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालते हैं तो a आ जाएगा, b की वैल्यू -1 आ जाएगा और c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, c की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा ये बहुत ही लेंथी है, लेकिन आपको 5 नंबर अगर प्राप्त करने हैं तो ऐसा क्वेश्चंस आपको करना ही पड़ेगा, इतनी लेंथ का करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस ऐसे ही लेते आते रहेंगे। थैंक यू।